डॉक्टर रागिनी सोनकर हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। आप सपा की विधायक हैं, आप सदन में थी। एक बात की बहुत चर्चा है, जो सीएम योगी ने गच्चा देने वाली बात कह दी, आप थी उस समय, कि चाचा को गच्चा दे दिया भतीजे ने। तो ये जो गच्चे वाली बात है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज है क्या? देखिए, उसका जो मैसेज था, जिसके लिए था, उन्होंने खड़े होकर के उसका जवाब दिया है। आदरणीय शिवपाल यादव जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं, और उनके बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में किस तरीके के वार्तालाप हुए हैं, और उसका उन्होंने वहाँ पे ही सदन में सबके सामने जवाब भी दिया है कि एग्जैक्टली वो चीज़ जो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उसकी जगह पे उन्होंने चाचा के साथ वो सेम बिहेवियर 3 सालों में किया है। 3 साल तक क्या शिवपाल जी संपर्क में थे क्या उनके कुछ सीएम के, जो बातचीत से समझ में आया? देखिए, अब ये अंदरूनी बातचीत है 2 सीनियर नेताओं के बीच में, तो मुझे लगता है कि वो उसे बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकेंगे। और उन्होंने एक बात और कह दी कि आपके दोनों डिप्टी सीएम वो गच्चा दे देंगे। उन्होंने पूरी बाजी ही पलट के सामने रख दी। इस समय जो सेंट्रल और उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल चल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो जो भी चाचा जी ने कहा, मुझे लगता है कि वो सदन में बैठे सारे विधायक उससे सहमति दर्ज करा रहे हैं। चाचा जी को कुछ भविष्य का अंदाजा हो रहा है क्या, कि कुछ वो भविष्य देख पा रहे हैं इस टाइप का, बीजेपी में क्या हो रहा है और क्या होगा? जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, उनकी दूरदर्शिता होती है, तो मुझे लगता है उसी के नाते उनको हर संभव जो सिचुएशंस हैं, उनका आइडिया लग जाता है। समाजवादी पार्टी में क्या, जो बीजेपी में इस समय आंतरिक लड़ाई चल रही है ऐसे कहा जा रहा है, उसमें क्या समाजवादी पार्टी में कोई अपॉर्चुनिटी विंडो ढूंढ रही है क्या? देखिए, समाजवादियों को अपॉर्चुनिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ना हमें अपॉर्चुनिटी विंडो की ज़रूरत है। 2024 में जिस तरीके से हमने अपना प्रदर्शन दिखाया है और जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है, आज देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक बन करके उभरे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने में ही प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढ करके उस पर आगे बढ़े। 27 से पहले भी कुछ आपका इरादा है तोड़फोड़ करने जैसा कुछ समाजवादी पार्टी का? देखिए, अगर उनकी पार्टी से कोई भी आना चाहता है, दे आर वो मोस्ट वेलकम। जिनको भी ये लगता है कि आज समाज में, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, अगर आधी आबादी महिलाओं के लिए अगर कोई पार्टी लड़ रही है, तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कौन सा ऑफर आप दे रही है, विंटर मानसून या बजट ऑफर है ये? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मॉनसून ऑफर दिया था, और अभी बजट ऑफर दे दिया क्या? अनुपूरक बजट है। जब ये मॉनसून अभी कंटिन्यूड है, सेशन चल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि वैलिड है, और सभी लोग इनवाइटेड है, जो भी चाहे आ सकते हैं। बात सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो बीजेपी लगातार कह रही है, केशव जी भी कह रहे हैं कि पीडीए का जो पूरा फार्मूला था वो तो अब कहीं नहीं रह गया, माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया अगर नेता प्रतिपक्ष। आप डॉक्टर रागिनी सोनकर, आपका भी कहा जा रहा था कि आप बन सकती हैं, पीडीए के और लोग बन सकते हैं, अब पांडे जी आ गए, तो क्या कुछ पार्टी के अंदर इसको लेके कुछ आंतरिक गतिरोध टाइप का कुछ? देखिए, आज बीजेपी के पास और कोई बात नहीं बची है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि जिस पीडीए को उन्होंने अपने सत्ता शासन में नकारा, चाहे वो उनकी सेंट्रल की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उस पीडीए की बात हमने रखी, उस पीडीए की बात हमने की, उस पीडीए को हमने टिकट दिया। जिस राम जन्मभूमि की इन्होंने बात की और नगाड़े बजाए कि उन्होंने मंदिर बना दिया और 400 पार होकर के जाएंगे, उस जन्मभूमि पे उनका हारना ये दिखाता है कि आज जनता जो है सक्रिय है, जागरूक है। तो मैंने माता प्रसाद पांडे जी पे पूछा था, आप अयोध्या लेके चली गई, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसको कह रही है बीजेपी कि ये तो पीडीए के साथ धोखा हो गया। जी बिल्कुल, वो तो कहेगी कि धोखा हो गया। आपको लगता है धोखा हुआ है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आप भी क्या इस रेस में थी? देखिए, ये कोई रेस, कोई दौड़ नहीं थी जिसमें किसी को रेस में रहना है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार जो सीनियर मेंबर हैं, जो कि अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं, जिनको हर नियमों की जानकारी है, अगर वो उन्होंने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। दुख जैसी बात तो नहीं, हैरानी की बात, दुख की बात, या कोई अंदर से कोई कड़वाहट जैसी बातें? पीडीए चल रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आप इस तरीके का सवाल कर रहे हैं जैसे कि आपके परिवार से अगर किसी सीनियर या वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान मिले और आपसे पूछा जाए कि क्या आपको उससे बुरा लगा, तो आपका सवाल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मेरा नहीं, बीजेपी का सवाल है मैडम। तो अगर ये बीजेपी का भी सवाल को जवाब दीजिए आप। तो देखिए, बीजेपी को तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि सीनियरों का सम्मान किया है और आगे करेगी, और ना उन्होंने पीडीए का सम्मान किया है। 2024 में जनता ने उन्हें नकारा है और 27 में बुरी तरीके से नकारेगी। बहुत शुक्रिया। बात करें डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं अपनी बात कहते हुए, और ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं कि 2027 में सरकार अखिलेश यादव की बन जाएगी, पूरे आत्मविश्वास के साथ। 100% बनेगी। सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।